इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ, 2026 के अंदर पोर्टल पूरा तरीके से चेंज हो चुका है, प्लस एमएसएमई की जो डेफिनेशन होती है वो भी चेंज हो चुकी है। साथ में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इस पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्टर करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और एमएसएमई का सर्टिफिकेट लेने के बाद में एक्चुअल में बेनिफिट क्या मिलता है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स और ये सब्सिडी वगैरह कैसे अवेल करनी है एमएसएमई के सर्टिफिकेट के थ्रू, इसके ऊपर हम लोगों ने एक ऐप बना रखी है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आप हमसे सर्विस भी लेना चाहते हैं तो यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। पहले तो नई एमएसएमई की ना डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो बजट 2025 के अंदर ही ऑलमोस्ट अनाउंस की गई थी। तो यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 2.5x कर दी गई है, यानी जो माइक्रो एंटरप्राइज है उसकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है 2.5 करोड़ रुपीज है। टर्नओवर की लिमिट जो है 10 करोड़ रुपीज है, जबकि अगर आप पहले देखेंगे तो वो सिर्फ 1 करोड़ के आसपास थी। तो यानी सारी लिमिट्स को अब बढ़ा दिया गया है। तो अल्टीमेटली बात करो तो जिसका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ या जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के नीचे, वो भी अब एमएसएमई की डेफिनेशन में कवर होता है और वो बिजनेस भी अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में बात करो तो सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर का आधार कार्ड चाहिए होगा प्लस फर्म का पैन कार्ड चाहिए होगा, और ये ना सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना। तो चलो बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो फर्स्ट जो टैब है, अगर आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले भाई यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और आधार के अंदर जो एग्जैक्ट नाम दिया हुआ है वही आपको डालना है और सिंपली वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद में भाई ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप सिंपली जो है वेरीफाई करा लो। उसके बाद में आपको अपना पैन कार्ड नंबर जो है वेरीफाई कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ऑप्शन जो प्रोप्राइटी है वही सेलेक्ट करना है। बाकी डिपेंड करता है केस टू केस, अगर पार्टनरशिप है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर भाई अपना पर्सनल पैन कार्ड नंबर डाल दो, पैन कार्ड में जो नाम है वो डाल दो और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के वैलिडेट करवा लेना। वैलिडेट कराने के बाद में भाई सक्सेसफुली अगर वैलिडेट हो जाता है तभी आगे जाके आप प्रोसेस कर पाओगे। सिंपली कंटिन्यू कीजिए। अब आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे आप आईटीआर फाइल करते हो कि नहीं करते, या लास्ट ईयर आपने की थी नहीं की थी, तो इन ऑप्शन को आपको स्किप करना है, क्योंकि सिस्टम जो है अब ये नया बन चुका है और आपके पैन कार्ड के बेसिस पे ऑलरेडी ये सिस्टम के थ्रू पैन कार्ड के जो इनकम टैक्स का डेटाबेस होता है उसके थ्रू ये फैच कर लेता है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डू यू हैव ए जीएसटी नंबर, तो आपको यस और नो के अंदर ये एग्जेम्प्टेड है तो उसके अंदर जवाब देना है। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की डब्ल्यूडीवी वैल्यू वगैरह हो गई या फिर टर्नओवर की वैल्यू वगैरह हो गई, ये चीजें पूछेगा। ये ना आईटीआर से अपने आप पिकअप हो जाती है। अगर फर्स्ट टाइम बिजनेस शुरू कर रहे हो, जैसे अभी स्टार्ट ही किया है, तो आप यहाँ पे सब जगह जीरो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में भाई बेसिक डिटेल पूछेगा, तो यहाँ पे सिंपली नेम ऑफ द एंटरप्राइज, क्योंकि नेम तो आपका जो खुद का है वो पैन कार्ड से ही पिकअप कर लेता है। तो एंटरप्राइज की नेम में क्या होता है, आपके बिजनेस का या फर्म का जो नाम होता है, जो ब्रांड नेम है ना आपका, वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद में भाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद में सोशल कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल में आते हो, एससी एसटी ओबीसी वगैरह हो गया, जेंडर में मेल फीमेल हो गया, फिर आप दिव्यांग हो कि नहीं, यस और नो के अंदर जवाब देना है। फिर भाई यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज आता है, और ये ध्यान से डालना क्योंकि इसके अंदर बाद में आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वगैरह चेंज नहीं कर पाओगे, और ये वो एड्रेस है जहां से आप बिजनेस को शुरू कर रहे हो, तो वो पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। ऐसे ये चीज डाल देते, नीचे लोकेशन ऑफ द प्लांट एंड यूनिट्स एंड डिटेल्स अवेलेबल का एक कॉलम आएगा। तो देखिए, अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस चला रहे हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तो ऊपर जो आपका एड्रेस है, जो बिजनेस का ऑफिशियल एड्रेस है, वही नीचे आपका लोकेशन ऑफ द प्लांट एंड यूनिट का भी एड्रेस सेम रहेगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर हो, मान लो आपका ऑफिस कहीं और है और आपने जो प्लांट लगा रखा है वो किसी और लोकेशन पे लगा रखा है, तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ द प्लांट के अंदर आप मल्टीपल प्लांट और यूनिट को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। बाकी अगर समझ में ना आए तो सिंपली आप यूनिट नेम के अंदर अपनी फर्म का नाम डालो और ऊपर जो आपने एड्रेस डाला हुआ है ना, वही एड्रेस जो है यहाँ पे आप ऐड करवा देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक प्लांट को ऐड करने के बाद में आप मल्टीपल प्लांट्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। एक ही है तो सिंपली जो ऊपर एड्रेस है वही डाल देना। फिर भाई ये पूछेगा कि पहले आपके पास में उद्योग आधार था कि नहीं, तो यस और नो के अंदर जवाब देना है। फिर कब से आपका बिजनेस जो है रजिस्टर हुआ है, तो वो आप डेट डाल सकते हो। कोई भी फ्यूचर की डेट अलाउ नहीं है, पास की डेट जरूर आप डाल सकते हो। फिर आपका बिजनेस शुरू हुआ है कि नहीं हुआ और कब से आप शुरू करने वाले हो, डेट ऑफ कमेंसमेंट वो आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद में भाई बैंक डिटेल्स पूछेगा, तो देखिए अगर आप बेस्ट है, अगर करंट अकाउंट है तो उसकी डिटेल्स डालिए, वरना सेविंग अकाउंट का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक नेम आप डाल सकते हो। इसके अलावा भाई मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट के अंदर दो सेगमेंट है इसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के अंदर ध्यान रखिएगा, होलसेल और जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है वो दोनों ही यहाँ पे शामिल है। तो यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आप वो सेलेक्ट कीजिए, वरना सर्विस बेस सेलेक्ट कीजिए। और नीचे की साइड में ना आपको एनआईसी कोड डालना है। अब ये एनआईसी कोड कैसे डलेगा, तो आपको 2 से 3 वर्ड्स टाइप करना है। जैसे मैंने टेक्सटाइल टाइप किया
तो पूरी एक प्री डिफाइंड लिस्ट आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप चैट जीपीटी वगैरह से भी, एआई टूल से भी पूछोगे तो वो भी आपको बता देगा। और वैसे चाहो तो इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो भी देख सकते हो, जहाँ पे मैंने पूरा डिट्टो आपको एक कस्टम जीपीटी बना के दिया है, जहाँ पे सिर्फ बिजनेस की चीजें आपको डालनी है और वो आपको अपने आप एनआईसी कोड बताएगा। ये चीजें डालने के बाद में कितने लोग आपकी कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर काम करते हैं, जिसमें खुद को भी इंक्लूड करना है, कितने मेल है फीमेल है, वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करना है। नीचे की साइड में ना बहुत सारे क्वेश्चन है कि आप गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट उसके पोर्टल पे रजिस्टर करना चाहते हो तो यस नो में जवाब दीजिए। फिर इनवॉइस डिस्काउंटिंग का टीआरडीएस का पोर्टल है, वहां पे आप रजिस्टर करना चाहते हो, यस और नो के अंदर जवाब दीजिए। तो इस तरह से 4-5 क्वेश्चन है, उसके आप यस नो में जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर लास्ट में भाई आपको सबमिट एंड फाइनल गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर भाई ओटीपी डालने के बाद में सीधा इस तरह का पॉपअप आ जाएगा कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है और नंबर भी लिखा होगा। बाकी आप ओके करोगे तो इस टाइप की स्क्रीन भी दिख जाएगी, जहां पे आपका प्रॉपर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा। अब सर्टिफिकेट निकालना भी आसान है, सेम उद्यम की साइट पे जाओ, वहां पे ऊपर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे क्लिक करो, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के वैलिडेट कराओ। कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी, सिंपली प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर देना, आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, या आप एज ए पीडीएफ सेव करा सकते हो। अब लोग ना यहाँ पे एक और चीज से कंफ्यूज होते हैं, क्या एमएसएमई का सर्टिफिकेट या उद्यम का सर्टिफिकेट दोनों एक ही चीज है? तो जी हाँ, बिल्कुल एक ही चीज है। पहले ये अलग अलग हुआ करता था, लेकिन अब ध्यान रखिएगा दोनों एक ही चीज है। चलो यार, आप बेनिफिट बता देता हूँ। तो देखो, एक तो ना गवर्नमेंट की जो गारंटी होती है, जहां पे अगर आप कोई लोन उठाते हो गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है, तो उस केस के अंदर जैसे मुद्रा लोन हो गया, पीएमईजीपी लोन हो गया, ऐसे बहुत सारे लोन्स के अंदर ये सर्टिफिकेट जो है सपोर्ट करता है। इसके अलावा भाई ट्रेडमार्क करवाते हो आप, पेटेंट कराते हो, तो वहां पे भी आपको एक सब्सिडी वगैरह देखने को मिल जाती है। आईएसओ सर्टिफिकेशन में भी आपको रिम्बर्समेंट वगैरह देखने को मिल जाता है। गवर्नमेंट टेंडर के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा भाई एमएसएमई का एक समाधान पोर्टल खुला हुआ है, वहां पे आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। 45 डेज का एक रूल है, सिंपली अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। जो बड़ी कंपनीज होगी वो आपका पेमेंट जो है वो डिले नहीं करेगी, अगर डिले करती है तो इनकम टैक्स के अंदर वो खर्चा डिसअलाउस हो जाएगा। बाकी गाइस यहाँ पे एक्सपोर्ट पैकेज में भी अच्छा खासा आपको एक ग्रांट देखने को मिल जाता है, इक्विटी फंडिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और कई बार आपको फ्री डोमेन, ईमेल आईडी और वेबसाइट बनाने की भी सुविधा मिलती है। बाकी गाइस इसके और भी जो बेनिफिट है, हमने इस ऐप के अंदर बहुत चीजें कंक्लूड कर रखी है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखी है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।